मित्रों, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे 3 महीने के राशिफल की, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको क्या परिणाम मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप 3 महीनों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के समय में क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए धन के मामले में अगर हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर देखें, तो धन भाव में तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं और धन भाव में 30 अक्टूबर तक केतु का गोचर बना हुआ है। आय भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो चंद्रमा जो है लगभग सभी राशियों में गोचर करते रहेंगे। और धन भाव के स्वामी जो शुक्र हैं, उनका गोचर देखें तो 2 अक्टूबर को सिंह राशि में यानी 12वें भाव में जाएंगे, 3 नवंबर को कन्या में आएंगे, 30 नवंबर को तुला में जाएंगे और 25 दिसंबर को वृश्चिक में जाएंगे। तो धन भाव के जो स्वामी हैं, उनका गोचर अच्छा है, लेकिन अक्टूबर के महीने में कोई न कोई खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं और अक्टूबर के महीने में बजट बनाकर चलने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। नवंबर और दिसंबर के महीने में भी आपको बजट बनाकर चलने की आवश्यकता तो होगी, लेकिन अक्टूबर के महीने में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिणाम आपको उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। यानी ज़्यादा प्रयास करने के बाद सफलता कम मिलेगी धन और आय के मामले में। लेकिन नवंबर और दिसंबर आपको सफलता दिखा देंगे। वहाँ पर आपको धन और आय के मामले में जितना आप प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिलती रहेगी, यानी आपकी नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी और धन का आवागमन भी सुचारू रूप से जारी रहेगा। लेकिन अक्टूबर के महीने में आपको ज़्यादा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में भी अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें। नवंबर का महीना ऐसा होगा जब कोई न कोई आपको खर्चे परेशान कर सकते हैं, तो यहाँ पर तीनों महीने बजट बनाकर चलें और नवंबर और दिसंबर आपको धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। अक्टूबर के महीने में सामान्य परिणाम मिलेंगे। बात करें व्यापार, कारोबार और नौकरी की, 10वें भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर हम देखें तो 1 अक्टूबर से कन्या राशि में ही हो जाएगा। आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि राशि स्वामी भी हैं, तो उनका गोचर अच्छा है। 1 अक्टूबर से कन्या में, 19 अक्टूबर से तुला में, 6 नवंबर से वृश्चिक में, 27 नवंबर से धनु में और 28 दिसंबर से वृश्चिक में फिर से वो वक्री अवस्था में गोचर प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो बुध का गोचर अच्छा है, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। तीनों महीने आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी भी तरह का कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी करते हैं, परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। और अगर आपका कोई ऐसा व्यापार, कारोबार है जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कोई ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल जाएंगे। और आप देखें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए तीनों महीने आपको बेहतर परिणाम ही दिखाएंगे। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में 2 भाव में तुला राशि स्वामी शुक्र हैं। वहाँ पर अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें, केतु का गोचर वहाँ पर बना रहेगा। अपनी वाणी थोड़ी संयमित रखें, आपकी वाणी के चलते कोई वाद विवाद पारिवारिक सदस्यों के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और 4थे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, जो कि 7वें भाव के स्वामी भी हैं। 8वें भाव में गोचर रहेगा। माता के साथ, घर के बड़ों के साथ और अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहना होगा। खासकर अक्टूबर के महीने में ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में भी थोड़ा सा आपको तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा तालमेल बनाकर चलेंगे तो परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। अक्टूबर के महीने में थोड़े से वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। नवंबर और दिसंबर का महीना सामान्य रहेगा पारिवारिक जीवन के लिए। स्वास्थ्य की बात करें, 6ठे भाव के स्वामी शनिदेव हैं, कुंभ राशि है 6ठे भाव में, जो कि 5वें भाव के स्वामी भी हैं। 6ठे भाव में ही गोचर रहेगा। स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है, तो आप देखेंगे उसमें आपको आराम देखने को मिल सकता है। वहाँ पर आपको स्वास्थ्य में फ़ायदा देखने को मिल सकता है इन 3 महीनों में।
लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि अगर कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें। अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें, डॉक्टर से भी परामर्श लेते रहें। और इन 3 महीनों में स्वास्थ्य के मामले में कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। हालांकि सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। बात करें आपके शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है, छठे भाव में गोचर है। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे आपको इन 3 महीनों में। तो शिक्षा के लिए बेहतर समय है। सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पर भी अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा में बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। शिक्षा में आप ज़्यादा मेहनत करें तभी परिणाम अच्छे मिलेंगे। आप ध्यान रखें कि पंचम भाव के स्वामी शनि हैं और शनि बिना मेहनत के कुछ नहीं देते हैं। ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको परिणाम अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम है अक्टूबर से दिसंबर तक के समय में, आप प्रयास कर लें, आपको सफलता मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और वैवाहिक संबंधों में परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव का गोचर अष्टम भाव में रहेगा। आप देखेंगे आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय गुजारेंगे। संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहना आवश्यक होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। अपने वैवाहिक संबंधों में किसी भी तरह की गलतफहमियां ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। विवाह से कोई अलग संबंध हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं इन 3 महीनों में, इसलिए विवाह से अलग संबंध नहीं होने चाहिए। और अगर फिर भी हैं तो आप ध्यान रखें कि वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं इन 3 महीनों में। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो नवंबर और दिसंबर का महीना ज़्यादा बेहतर है। अक्टूबर में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन कन्या राशि वाले इस बात का ध्यान रखकर चलें कि तीनों महीने वैवाहिक संबंधों में गलतफहमियां समाप्त नहीं होंगी। इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, अपने साथी की बातों को भी सुनें और अपने जीवन साथी के साथ मधुरता बनाकर रखें, तभी आपको वैवाहिक संबंधों के लिए बढ़िया रह पाएगा 3 महीने, ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है, छठे भाव में गोचर है। सबसे ज़्यादा तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहना है अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के समय में किसी भी तरह के बहस बिल्कुल ना करें अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ। अगर आप बहस करेंगे तो वो बहस बड़ी हो जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अक्टूबर का महीना ज़्यादा रोमांटिक रह सकता है, ज़्यादा मुलाकातें हो सकती हैं, नए प्रेम संबंध हैं, बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तीनों महीने काफ़ी ज़्यादा भरोसा बढ़ेगा एक दूसरे पर। पुराने प्रेम संबंध हैं, परिणाम वहाँ पर भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर नवंबर और दिसंबर के महीने में और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अक्टूबर के महीने में रोमांस ज़्यादा रहेगा। नवंबर और दिसंबर का महीना भी मुलाकातों का दौर जारी रहेगा, लेकिन गलतफहमियां और शंकाएं तीनों महीने बनी रहेंगी। छोटी छोटी बातों पर आप अपने साथी के साथ गलतफहमियां कर सकते हैं, शंकाएं कर सकते हैं और वहां वाद विवाद देखने को मिल सकता है। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, घर वालों को मनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो अक्टूबर के महीने में प्रयास ना करें, वहाँ पर परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको सामान्य परिणाम मिल सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे कन्या राशि वालों को। तो मित्रों, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला समय रहेगा प्रत्येक क्षेत्र में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के समय में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, हरा चारा भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें। ये दोनों उपाय तीनों महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कन्या राशि वालों का 3 महीने का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।